16 साल का एक लड़का, ना आईआईटी, ना आईआईएम, ना कोई रिच बैकग्राउंड, बस 10,000 रुपए और एक स्ट्रगलिंग फैमिली बिजनेस। आज वही लड़का दुनिया के सीईओज के साथ बैठकर उनसे सवाल करता है। उनका पॉडकास्ट करोड़ों लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या राज समानी लकी था या उसने कुछ ऐसा समझा जो हम नहीं समझ पाए? आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ राज की कहानी नहीं बताऊंगी, मैं बताने वाली हूँ वो एंशिएंट सीक्रेट जो हर सक्सेसफुल इंसान अननोइंगली फॉलो करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रूट सनराइज एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न यूथ। राज समानी का जन्म इंदौर में हुआ। मिडिल क्लास फैमिली का सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था। जब फादर की हेल्थ इश्यूज आई तब राज के पास दो ऑप्शन थे, ब्लेम डेस्टिनी या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सिर्फ 16 साल की एज में उसने 10,000 रुपए बोरो किए। सोचो, 16 की एज में हम या तुम क्या कर रहे थे? शायद इंस्टाग्राम, रील, गेमिंग। राज घर पर सोप बनाना सीख रहा था। यूट्यूब से फॉर्मूला देखा, खुद प्रोडक्शन किया, खुद डोर टू डोर जाके बेचा। ये होता है ओनरशिप माइंडसेट। भगवत गीता कहती है, जो व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता वही अपनी किस्मत लिखता है। समानी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करने लगी, लेकिन ग्रो का सीक्रेट क्या था? कंसिस्टेंसी। एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब कहती है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। राज ने परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया, उसने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। और याद रखो, सक्सेस एक्सप्लोजन नहीं होती, वो एक्यूमुलेशन होती है। हर दिन का 1% इम्प्रूवमेंट 365 दिन के बाद एक मैसिव चेंज ला सकती है। लेकिन राज सिर्फ बिजनेसमैन बन के नहीं रुक गया। उसने रियलाइज किया कि प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा पावरफुल है आइडिया बेचना। पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, स्टेज पे चढ़ा, डर लगा होगा लेकिन उसने बोला। फिर लॉन्च किया पॉडकास्ट फिगरिंग आउट विद राज समानी। यहाँ पे गेम चेंज हो गया। अब वो सिर्फ सोप सेलर नहीं था, वो कन्वर्सेशन क्रिएटर था। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कंट्रोल व्हाट यू कैन एंड इम्प्रूव व्हाट यू आर। राज ने अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड की। अब एक बात ध्यान से सुनो, हर एंशिएंट सिविलाइजेशन, चाहे वो इंडिया का हो, ग्रीस का हो या चाइना का हो, एक बात कॉमन बोलती है, दैट इज फ्लो। एक नदी जब बहती है तो वो रास्ते में आए पत्थर से नहीं लड़ती, वो उसके अराउंड फ्लो करती है। और राज ने भी वही किया। बिजनेस जब उसका स्ट्रगल कर रहा था तो उसने फ्लो पे ध्यान दिया। न्यू स्किल सीखना है, लेट्स फ्लो। पॉडकास्ट स्टार्ट करना है बिना गारंटी के, नो वरी, जस्ट फ्लो। ही डिडंट फोर्स सक्सेस, ही बिल्ट द मोमेंटम। अभी अपने आसपास देखोगे तो दो टाइप के लोग तुमको जरूर मिल जाएंगे। एक तो है जो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और दूसरा है जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। राज ने कंटेंट कम कंज्यूम किया और ज्यादा क्रिएट किया। चाणक्य ने कहा था कि योजना बनाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एग्जीक्यूट करना। अब सच बताना, आप कितने आइडियाज लिखकर छोड़ देते हो? कितनी बार सोचा होगा कि मैं भी पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा? अब पता है डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि राज स्टार्ट बिफोर ही फेल्ट रेडी। एक सच सुनोगे, अगर आप 6 महीने तक डेली एक स्किल पे काम करोगे तो आप अपने 95% पीयर्स से आगे निकल जाओगे। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की है। राज के पास भी 24 आवर्स थे, आपके पास भी 24 आवर्स है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है प्रायोरिटी का। टाइम इज इक्वल बट फोकस इज नॉट। वेदर इट्स राज समानी, यू और एनी बिलियनियर, सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। बात ये नहीं है कि उनके पास ज़्यादा वक्त है, बात ये है कि वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और हम टाइम को स्पेंड करते हैं। टाइम न्यूट्रल है, प्रायोरिटी उसको डायरेक्शन देता है। राज ने पॉडकास्ट को चूज किया और शायद बहुत लोग ने रील स्क्रॉल करना को चूज किया। भगवत गीता का एक पावरफुल कंसेप्ट है निश्चय, दैट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब अर्जुन कंफ्यूज था, उसके पास भी 24 आवर्स थे। जब कृष्णा ने क्लैरिटी दी तब एक्शन अलाइंड हो गया। समय सबको मिलता है, विदाउट क्लैरिटी वही टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन विद क्लैरिटी टाइम कंपाउंड हो जाता है। आप क्या प्रायोरिटाइज करते हो वो बनता है कि आप कौन हो। जब लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी फील्ड में तो बहुत लोग कहते हैं कि वो लकी था। नहीं, वो कंसिस्टेंट प्रायोरिटी का रिजल्ट है।
प्रायोरिटी कैरेक्टर है और कैरेक्टर ही डेस्टिनी बनाता है। आज राज ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठता है। करोड़ों लोग उसे देखते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट सब कुछ उसके पास है। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था बस 10,000 के रुपए से। एंशियंट संस्कृत लाइन कहती है, उद्धरेत आत्मानम आत्मना। इसका अर्थ है अपने आप को खुद ऊपर उठाओ। एलिवेट योरसेल्फ थ्रू द पावर ऑफ माइंड। क्योंकि और कोई नहीं आएगा, आपको ही अपनी मदद खुद करनी होगी। अगर 16 साल का लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है तो आप क्यों नहीं। सक्सेस उनको मिलती है जो शोर नहीं करते, जो डेली साइलेंटली बिल्ड करते हैं। सो डिसाइड टुडे, आप सिर्फ राज समानी की कहानी सुनोगे या अपनी कहानी लिखोगे भी। सो कमेंट करो कि आज से आप कौन सा एक्शन स्टार्ट कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।